अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2। ठीक है, प्रश्नावली 2 देखने से पहले सबसे पहले हम इसमें जो दो प्रमेय दिया है उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये दो प्रमेय है वो क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज, मान लिया जाए ये हमारे पास ये त्रिभुज पहले से बनाया हुआ मैं, ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया जाए इस भुजा के समांतर क्या रेखा खींचाऊं, एक और रेखा खींचाऊं, समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लिया जाए एक बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एक रेखा खींची जाए, ये D रेखा पर प्रतिच्छेद करता है और एक रेखा खींचा जाए बोल रहा है, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रेखा क्या करेगा, इस दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। कब, जब ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो, तो ये एक निश्चित अनुपात में क्या करेगा, एक ही अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, मतलब AD बटे DB क्या होगा, बराबर होगा किसके, AE बटे EC के। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है कि दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करती है। ठीक है, तो AD किसके बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, क्या प्रमेय बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए त्रिभुज ही है ना ये। ठीक है, अब समांतर रेखा ऐसे खींच सकता हूं। ठीक है, मान लिया जाए मैं समांतर रेखा इस दो बिंदुओं के बीच खींच रहा हूं, जैसे A। ठीक है, ये A था पहले ही और ये B लिए थे, सेम वैसे ही C। अब मान लिया जाए D यहाँ पर है और E, तो ये कौन कौन से समांतर हैं, AB समांतर है किसके, D। इसको कैसे लिख सकते हैं, और AB समांतर है DE। जैसे कि यहाँ पर क्या था, BC समांतर है DE। ठीक है, ये पैरेलल ऑफ D, BC पैरेलल ऑफ D। ठीक है, AB पैरेलल ऑफ D, AB समांतर है किसके, DE। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में समांतर है ना, AB पैरेलल है DE, तो यहाँ पर CD अनुपात DA बराबर होगा किसके, CE बटे EB या BE के। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, ये समझ में आया होगा कैसे करना है। मान लिया जाए ये और एक और त्रिभुज बता दे रहा हूँ, ये मान लिया जाए, अब ये क्या हो गया, यहाँ ये तो बता चुका। ठीक है, मान लिया जाए इसके हो जाए, किसके समांतर हो जाए, ABC, AC के समांतर हो जाएगा कौन सा, DE। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AC समांतर है किसके, DE, तो ये क्या होगा, BD या AD बटे DB क्या होगा, बराबर होगा किसके, CE बटे BE के। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसी का एक विलोम आता है, क्या है विलोम में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, मान लिया जाए ये किसी त्रिभुज को एक रेखा क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया जाए ये A है, सेम एज डायग्राम बना देता हूँ, ABC, और ये ले लेते हैं DE। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब AD बटे DB बराबर हो AE बटे EC, यही बोलना चाह रहा है, विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब ये उल्टा हो रहा है ना, तो जब समांतर हो रहा था तो ये क्या हो रहा था, भुजाओं एक ही अनुपात में हो रहा था। अब जब बोला है अनुपात में विभाजित करें तो ये क्या हो रहा है, समांतर होती है बोला है, तो समांतर भी होगा, किसके समांतर होगा, DE समांतर होगा किसके, BC के होगा। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अध्याय 11 प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आकृति में MN, इसको क्या पढ़ते हैं, पैरेलल। ठीक है, यह समांतर है ST, तब निम्नलिखित का मान पता कीजिए। ये हमारे को एक डायग्राम आकृति दिया हुआ है ये। ठीक है, आकृति
आकृति में एम एन समांतर है एस टी, तब निम्नलिखित का मान पता कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है? टी एन बटे एन आर, दूसरा टी आर बटे एन आर, तीसरा टी एन बटे आर टी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है? एम एन पैरेलल है किसके? दिया है एम एन, ये एम एन समांतर हैं, पैरेलल हैं किसके? एस टी के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? पहले के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये आर एम बटे एम एस बराबर होगा आर एन, ये आर एन बटे एन टी के। ठीक है, एन टी के या टी एन के, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो। ठीक है, या एम आर लिख सकते हो, या इसको एस एम लिख सकते हो, इसको एन आर लिख सकते हो, या इसको टी एन लिख सकते हो। ठीक है, तो हम देखें ना आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जब भी ये भुजा का समांतर, कोई भुजा समांतर है, ठीक है, समांतर है, जैसे एस टी का समांतर क्या है? एम एन है, तो ये क्या होगा? इसके अनुपात क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए मैं क्या लिख लिया? आर एम बटे एम एस बराबर होंगे किसके? आर एन बटे एन टी के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर और एम के बीच मान पता है हमें, ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, और एम और एस के बीच का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, और ये आर एन बटे एन टी। ठीक है, पहले हमें क्या सिद्ध करना है? टी किसका मान निकालना है? टी एन बटे एन आर, टी एन बटे एन आर का मान निकालना है। देखो, ठीक है, टी एन, ये टी एन है ना, उसको ऊपर में ले जाता हूं मैं। ठीक है, या एन टी या टी एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको पलट दूंगा तो मिल जाएगा ना हमें, एन आर दिया हुआ है, तो ये हो गया 6/3 बराबर ऊपर ले गया। तो टी को पहले लिख लेता हूँ टी एन, और इसमें से एन को पहले लिख लेता हूँ एन आर। ठीक है, टी एन बटे एन आर, और यही क्या करना था? हमें पहले में निकालना था, इसी का मान निकालना था। यहाँ से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, तो टी एन बटे एन आर का मान कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं इसी में का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। टी एन बटे एन आर का मान नहीं पलटे ना, तो इसको ये ऊपर चला जाएगा, 3/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटा, ऊपर किया ना, पलटा, इसको नीचे वाले को ऊपर ले गया, और नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे ले आया, तो इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1/2, 3 एक कम 3 और 3 दूने 6। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा के लिए हम सिद्ध करते हैं। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा? दूसरा क्या दिया है? टी आर, किसका मान निकालना है? टी आर बटे एन आर का मान निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? सेम आर एम वहीं से ही निकलेगा ना। ठीक है, और एम एस बराबर आर एन बटे एन टी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ऊपर में टी आर चाहिए। ठीक है, और नीचे में क्या चाहिए? एन आर। पहले नीचे का देखते हैं ना, नीचे में क्या रहता है, नीचे में पहले ले आते हैं। आर एम का मान पता है 6, एम एस का मान पता है 3। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूने 6। ठीक है, और ये आर एन का आर एन या एन आर लिख सकता हूँ, एन आर, और इसको क्या लिख सकता हूँ? टी एन या एन टी ही रहने देते हैं। ठीक है, कुछ किसी को भी पहले किसी को भी बाद में रख सकते हो। ठीक है, तो 2 बराबर क्या आ गया हमारा? एन आर बटे एन टी। ठीक है, नीचे में एन आर चाहिए मेरे को, ये नीचे में एन आर चाहिए ना, तो इसको मैं पलट देता हूं, तो नीचे में एन आर आ जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। इसको भी ये ऊपर में उसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। वैसे ही एन आर नीचे आ जाएगा, एन टी ऊपर चला जाएगा, एन टी बटे एन आर। ठीक है, नीचे वाला मान तो मिल गया हमें, देखो नीचे वाला मान मिल गया ना। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या है? एन टी है, एन टी उसको क्या लाना था? टी आर, मतलब टी आर मतलब यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी कब आएगा? जब एन टी में मैं क्या जोड़ दूं? आर एन को जोड़ दूं। ठीक है, और एन आर नीचे में है या आर एन नीचे में है, तो दोनों पक्षों में मैं क्या कर देता हूं? एक एक जोड़ दे रहा हूं। ठीक है,
तब क्या मिल जाएगा हमें, एन टी प्लस आर एन मिल जाएगा ना, 1/2 एन टी 1/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर से 1/2 प्लस 1 बराबर एन टी बटे एन आर प्लस 1 हो गया। एन टी प्लस एन आर बटे 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा ये। और एन टी बटे एन आर, ये एन टी बटे एन आर, और यहाँ पर एन आर का गुणा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एन आर, ठीक है। एन आर का गुणा 1 के साथ तो एन आर, एन टी प्लस एन आर बटे एन आर हो गया, ठीक है। अब आर टी चाहिए तो आर टी क्या हो जाएगा, ये टोटल किसके योग है, ये आर एन टी इतना हो गया, ठीक है। ये एन टी हो गया ना इतना, और एन आर एन आर, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा टी आर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी आर बटे एन आर, इसका मान आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, 3/2। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी में का ही तीसरा क्या सिद्ध करना है हमें, टी एन बटे आर टी, ठीक है। फिर से सेम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ये आर एम बटे होगा किसके, एम एस के, बराबर आर एन बटे होगा किसके, ये एन टी के, ठीक है। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। तो अब आर एम का मान पता है हमें 6 और एम एस का मान पता है 3, और यहाँ पर आर एन और ये बटे एन टी, ठीक है, एन टी हो गया ना। अब हमें नीचे में क्या चाहिए, आर टी चाहिए, ठीक है। तो आर टी कैसे बना सकता हूँ मैं, इसमें आर एन में एन टी जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर टी बन जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूने, ठीक है, ये हो गया 2 बटे आर एन बटे एन टी हो गया। दोनों पक्षों में एक जोड़ दे रहा हूं, तो 2 + 1 बराबर आर एन टी प्लस 1। क्यों जोड़ रहा हूं पता है, क्योंकि मेरे को ऊपर में आर टी चाहिए, नहीं नीचे में आर टी चाहिए। तो नीचे में, ऊपर में आर टी नहीं है ना, तो पहले ऊपर में आर टी लाने का प्रयास करेंगे। तो आर टी कैसे आएगा, जब आर एन और एन टी को जोड़ेंगे, तो ऊपर में सिर्फ आर एन है ना, और एन टी नीचे में है, तो एक जोड़ दूंगा तो ये इधर गुणा होकर एन टी जुड़ जाएगा, तो वहां से क्या मिल जाएगा, आर टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 बराबर हो गया ये आर एन प्लस एन टी, ठीक है। और ये नीचे में क्या हो जाएगा, ये एन है तो एन टी का एन टी, आर एन प्लस एन टी, आर एन प्लस एन टी क्या हो जाएगा, पूरा आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो गया 3 बराबर आर टी बटे एन टी, या टी एन बोल सकते हैं, तो ये हो गया टी एन, ठीक है। एन टी, टी को पहले लिख लिया, एन को बाद में लिख लिया, टी एन, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार, ठीक है, जैसे इसका मान निकालना था टी एन बटे आर टी। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे में आ जाएगा, और ये टी एन ऊपर चला जाएगा और आर टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मान पता चल गया, टी एन बटा आर एन का मान क्या है, टी एन बटे आर एन का मान 1/3 है, ठीक है। टी एन बटे आर टी का मान क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो तीनों का मान पता चल गया ना। पहले का मान कैसे निकालना है, बस आधारभूत समानुपाती प्रमेय निकाल दो। क्या निकालना है, टी एन बटे एन आर, तो टी एन बटे एन आर निकालना है। तो ये तो इजी था, टी एन बटे एन आर, वो तो अनुपात में पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है, खाली चेंज करना था। दूसरा में क्या दिया हुआ था, टी आर बटे एन आर, टी आर बटे एन आर। तो देखो ये तो पहले से पता था, अब दोनों में क्या कर देता हूं, एक जोड़ देता हूं, तो ये टी आर निकल जाता है, ठीक है। वैसे ही ए बना तीसरा इसमें का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोला है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए, ठीक है, जो थ्योरम बताया था उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, मान लिया जाए ये क्या, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या हो गया हमारा,
ये ए, ये बी और ये सी का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लिया जाए ये डी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, दूसरी भुजा ये है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मान लिया जाए इसके समांतर कुछ ऐसा होगा जो एक दूसरे से कभी ना मिले। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व मैं बना रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, माना त्रिभुज एबीसी लिए है ना, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, तो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहां पर एडी क्या होगा, मध्य बिंदु है ना ये, तो जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। एडी बराबर होगा किसके, ये डीबी के बराबर होगा। ठीक है, और ये आगे और क्या बोला है, होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब बी सी पैरेलल होगा किसके, यहां पर ई नाम दे देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और दिया है, क्या दिया हुआ है, समांतर है दूसरी भुजा के, तो ये बी सी का समांतर है कौन सा, डी ई जो है। ठीक है, अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी, यही होता है ना, एडी बटे डीबी, तो एडी बटे डीबी बराबर है किसके, एई बटे ईसी। ठीक है, अब देखो एडी बराबर है डीबी, क्योंकि इतना और इतना बराबर है ना, तो एडी और डीबी दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एडी और यहाँ से डीबी बराबर एई बटे ईसी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों कट जाएगा, नहीं इसको डीबी को क्या लिख सकता हूँ, एडी लिख सकता हूँ। ठीक है, एडी लिख सकता हूँ ना, या ये हमें पता है पहले से कि ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, तो ईसी का गुणा इधर हो जाएगा, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, एई, या एई बराबर क्या बोल सकता हूँ, इसी को ईसी। ठीक है, तो यही, और क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ए ई बराबर ई सी, तो इससे क्या होता है, हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।